बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम टेक व्लॉग्स। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ 2.5 किलोवाट के सोलर सेटअप के हवाला से बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं एक साइट पर मौजूद हूं। यहां पे हमने 2.5 किलोवाट का एक सोलर सेटअप इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी, कितना लोड आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला गुजरात के एक शहर गुलियाना में, जहाँ पे हमने 2.5 किलोवाट का एक सोलर सेटअप इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर हमने JA ब्रांड के 3 अदद 540 वाट के सोलर पैनल्स हाफ कट मोनोपरक टेक्नोलॉजी वाले यूज़ किए हैं। और दोस्तों, उसके साथ हमने फ्लेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल की 185 एम्पेयर आवर की 2 अदद ट्यूबलर बैटरीज अटैच की हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ हमने इनवरेक्स कंपनी का वेरोन सीरीज का 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर यूज़ किया है, जो कि एक बैटरी डिपेंडेंट सोलर इन्वर्टर है। बैटरी के बगैर ये वर्किंग नहीं करता। और दोस्तों, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक टीपी बॉक्स लगाया है और उसके ऊपर हमने इसके अंदर एक चेंज ओवर स्विच लगाया है, ताकि अगर कल को आप का इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो आप इजीली इसको वापटा पे शिफ्ट करके और इन्वर्टर उतार के मेंटेनेंस कर सकें। और दोस्तों, इसके अंदर हमने कुछ स्विचिंग डिवाइसेस लगाई हैं, जैसा कि ब्रेकर वगैरह AC/DC ब्रेकर लगाए हैं। वापटा इनपुट के लिए अलग से ब्रेकर लगाया है और वापटा आउटपुट के लिए अलग से ब्रेकर यहाँ पे लगाया है। और दोस्तों, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे DC ब्रेकर 2 अदद ऐड किए हैं। बैटरीज के लिए अलग DC ब्रेकर ऐड किया है और सोलर पैनल्स के लिए अलग DC ब्रेकर इसके अंदर ऐड किया है हमने। और बात करें अगर सोलर स्टैंड की, तो हमने यहाँ पे कस्टमाइज स्ट्रक्चर वेल्डर से डिज़ाइन करवाया है, जिसके अंदर हमने 16 गेज की एंगल यूज़ की है ताकि इसकी मजबूती जो है ना वो बरकरार रहे। क्योंकि हमने ये सोलर पैनल हाइट पे लगाए हैं, इसलिए कि छत बहुत छोटी है, तो जगह को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको हाइट के ऊपर लगाते हैं ताकि इसके नीचे से गुजरा भी जा सके और रास्ता भी बांधना हो। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे 540 वाट के 3 अदद सोलर पैनल्स यूज़ किए हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो फ्यूचर है वो बड़े पैनल्स का है। अब मार्केट में 670 वाट का जो पैनल है वो भी लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 540 वाट के। इनको पैरेलल कम्बिनेशन के साथ हमने अटैच किया है, क्योंकि एक पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो तकरीबन 49 वोल्टेज हैं। 300 वाट, 350 वाट या 400 वाट का पैनल यूज़ करते तो उसके जो वोल्टेज होते हैं वो कम होते हैं। अगर हम इनको सीरीज में अटैच करते तो जो सोलर इन्वर्टर की जो MPPT की वोल्टेज रेंज है उससे इसके वोल्टेज एक्सीड कर जाने थे। हमारे इन्वर्टर ने बार बार एरर देना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं तीनों पैनल्स को पैरेलल में अटैच करके और इन्वर्टर के साथ अटैच कर दिया है। तो अब बारी आ जाती है लोड की। तो इसके ऊपर आप कौन कौन सा लोड चला सकते हैं? 2-3 सीलिंग फैन चला सकते हैं। भाई, एक छोटी फैमिली के लिए सोलर सेटअप है, जिसके अंदर आप अपने घर का वाटर पंप चला सकते हैं। और दोस्तों, वॉशिंग मशीन का लोड भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर घर का लाइटिंग लोड और फैन वगैरह इसके ऊपर चला लें। लेकिन अगर आप दिन का सिर्फ लोड लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप वाटर पंप, रेफ्रिजरेटर और इसके साथ साथ आप इसके ऊपर फैन वगैरह भी चला सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद बारी आ जाती है प्राइसेस की। तो 2020 में इसके ऊपर जो टोटल कास्ट आ रही थी 2,25,000 के अराउंड अबाउट थी। लेकिन दोस्तों, डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से अब जो इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 3.5 लाख की कॉस्ट है। दोस्तों, अगर प्राइसेस की डिटेल की बात की जाए तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बैटरी की जो प्राइस है वो 35,000 के अराउंड अबाउट है इस वक्त मार्केट में। और इनवरेक्स वेरोन 2.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है इसकी जो प्राइस है 70 से 75 के दरमियान वेरी करती है। और दोस्तों, इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है सोलर पैनल
इसकी जो प्राइस है पर वाट के हिसाब से होती है, तो 85 रुपये पर वाट के हिसाब से इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में है। 80 से 85 के दरमियान इसकी प्राइस वेरी करती है। तो उसके बाद बात आ जाती है केबल, डीपी बॉक्स और अदर एसेसरी की, तो 30,000 तक की कॉस्ट इसके ऊपर आ जाती है। और दोस्तों उसके बाद आ जाता है सोलर स्टैंड। अगर तो आप सोलर स्टैंड गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर का लगवाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट कम आएगी, और अगर आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं किसी वेल्डर से तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन किस तरह की है, आपकी जगह को देखते हुए उसकी कॉस्ट आएगी। हमारी जो इसके सेटअप के ऊपर कॉस्ट आई है वो तकरीबन 30,000 के राउंड बोर्ड इसके ऊपर कॉस्ट आई है। और दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी लोकल वेंडर को हायर करते हैं या किसी कंपनी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। अगर किसी लोकल से इंस्टॉल करवाएंगे तो कॉस्ट थोड़ी कम होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस थोड़े कम होंगे। अगर किसी कंपनी से करवाते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थोड़े से ज्यादा होंगे। तो इसके ऊपर जो कॉस्ट इस वक्त आ जाती है वो 15 से 20,000 के दरमियान इसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है। दोस्तों ये थी तमाम प्राइसेस की डिटेल जो आपको मैंने दे दी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।